एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम लोग बात करेंगे कि पीएनएसटी एग्जामिनेशन में ग्राफ का कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको ग्राफ को कैसे पहचानना है और ग्राफ को पहचानने की क्या क्या टेक्निक होती है और ग्राफ का पूरे पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में कितने नंबर का रोल होता है और वो नंबर आपको कहाँ तक इफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ग्राफ से आ सकते हैं या आते हैं, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो लगभग हमेशा ही आता है। तो अगर मान लीजिए एक छोटे से कॉन्सेप्ट से अगर आपको ग्राफ को पहचानना आ जाए तो आप 1 नंबर से 2 नंबर अपने बचा सकते हैं। और आपको मैं बता दूं 1 नंबर से 2 नंबर का कितना वेटेज होता है, आपने पिछले वीडियोस में देख लिया है। एक एक नंबर पर कितने कितने रैंक कवर होते हैं। और याद रखिए अगर 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर से अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन अगर नहीं होता है या सिलेक्शन नहीं होता है, या चाहे वो 1 नंबर से हो चाहे वो आधे नंबर से हो, तो ये मान के चलिए कि कितना बड़ा नुकसान है। 365 दिन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में अगली बार जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए एक एक नंबर के वेटेज के इंपॉर्टेंस को आप समझिए। और आज मैं ग्राफ जो बता रहा हूँ उसका इंपॉर्टेंस लगभग 2 नंबर का हमेशा ही रहता है। तो ग्राफ बनाने की टेक्निक देख लीजिए। सबसे पहली चीज, जब कभी भी आप ग्राफ बनाएं तो ये आपके लिए एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। मैं कुछ बेसिक एग्जांपल भी बताऊंगा ताकि आप लोगों को ग्राफ को सीधे फॉर्मूले से कोरिलेट करना आ जाए, ठीक है। जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उस पर डिपेंड करेगा। जैसे एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उस पर डिपेंड करेगा कि ग्राफ कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहली कंडीशन, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और यहाँ पर पावर कितने की है, 1 की पावर है। अगर मान लीजिए ऐसा रिलेशनशिप रहा तो ग्राफ जो बनेगा वो बिल्कुल सीधी सरल रेखा इस टाइप से ग्राफ बनेगा। अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन ऐसी आ गई कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल या नीचे वाली जो क्वांटिटी है इसके ऊपर पावर अगर 2 की आ गई तो ग्राफ इस प्रकार से जाएगा। अगर मान लीजिए कि तीसरी कंडीशन ये आ गई कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर ऑफ 1/2, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x का वर्गमूल, तो ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। देख लीजिए आप ग्राफ कैसे कैसे मूवमेंट हो रहे हैं। अगर मान लीजिए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर ऑफ 3 हो गया, पावर और बढ़ गई, तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगी इस तरफ ये सर्कुलेट होते चले जाएगा। अगर मान लीजिए y की पावर, अगर मान लीजिए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर ऑफ 1/3, मतलब वर्गमूल से भी छोटी पावर हो गई, तो ग्राफ इस तरफ मूवमेंट कर जाएगा। मतलब ये याद रखिए 1 की घात के लिए, ये 2 की घात के लिए, ये 3 की घात के लिए, ये 1/2 की घात के लिए, ये 1/3 की घात के लिए, ऐसे हमको ग्राफ को पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया कैपिटल E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेग के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या हमने लिख दिया कैपिटल T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L। तो इस टाइप के फॉर्मूले के बेसिस पर हमको ग्राफ कभी कभी पहचानने को आ जाते हैं। अगर आपने ग्राफ अगर अच्छे से पहचान लिया तो आपके 1 नंबर से 2 नंबर आपके हमेशा याद रखिए तैयार रहते हैं। तो याद रखिए इस प्रकार के जो इसके अलावा भी और ग्राफ होते हैं, साइन थीटा के ग्राफ होते हैं, टेन थीटा के ग्राफ होते हैं, कॉस थीटा के ग्राफ होते हैं। अगर आप कहेंगे तो इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर वो जो ग्राफ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के, वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे और ये भी आपको बता दिया जाएगा कि वो कौन से टॉपिक में आपको इंटरफेयर करेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा के ग्राफ मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको बना करके सिखाऊं और वो कौन कौन से टॉपिक है जहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। खैर आप बताइए कि ये ग्राफ पहचानने की टेक्निक आपको कैसे लगी। मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है ये काइनेटिक एनर्जी और वेग के बीच में संबंध है, और ये जो फॉर्मूला लिखा है ये आवर्तकाल और रस्सी की लंबाई के बीच में संबंध है। ऐसे कई प्रकार के जो है क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू रूट 2gh लिखते हैं, कुल मिलाकर के v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h। ऐसे कई फॉर्मूले आपको मिलेंगे जहाँ पर फिजिक्स में आपको ग्राफ पहचानने के लिए आएगा। तो ग्राफ तब पहचान पाएंगे जब आपको फिजिकल फॉर्मूले के बीच का रिलेशनशिप पता होगा। अगर फिजिकल फॉर्मूले के बीच का रिलेशनशिप पता होगा तो आपको ग्राफ पहचानने में दिक्कत नहीं होगी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।